हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में आप देख भी रहे हैं, लेसन नंबर 3 वनस्पति जगत। सबसे पहले जो बात होगी उसका नाम होगा पादप। पादप को अंग्रेजी में कहते हैं प्लांट। कोई आपसे पूछे तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे? देखो, जो पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। इसमें हरित लोक पाया जाता है। ये सभी स्वपोषी होते हैं, इसे हम लोग पादप कहते हैं। अब आपको कृत्रिम वरीकरण आप पढ़ के आ रहे हैं। यहाँ पर वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। कृत्रिम वरीकरण, जब कोई पौधा है या कोई जीव है, उसके रंग के, उसके रूप के आधार पर जब उसका वरीकरण किया जाता है तो इसी को हम लोग कृत्रिम वरीकरण कहते हैं। और कृत्रिम वरीकरण को किया था कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने किया था। जीवधारियों, दूसरा होता है प्राकृतिक वरीकरण। जीवधारियों को उनके लक्षण, उनके वातावरण दशाओं या उनके प्राकृतिक कारणों के आधार पर जब वरीकरण किया जाता है तो उसको प्राकृतिक वरीकरण कहते हैं। जातीय वरीकरण, उनके आनुवांशिक लक्षणों के आधार पर, आनुवांशिक गुणों के आधार पर, उनके जात के आधार पर जब वरीकरण किया जाता है तो उसे जातीय वृत्तीय वरीकरण कहते हैं। सवाल के बारे में आपसे कोई पूछेगा तो आप कह सकते हैं सवाल वो होते हैं जिसमें हरित लोक पाया जाता है, जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया पाई जाती है। ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। समझ रहे हैं ना? ये सभी जगह उपस्थित होते हैं, गर्म स्थानों पर ही पाए जाते हैं। अलग अलग सवाल को मुख्य रूप से हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। क्लोरोफाइसी, क्लोरो का मतलब क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए इसको हरे सवाल भी कहते हैं। क्लोरोफाइसी को हम लोग हरे सवाल भी कहते हैं। फियोफाइसी, फियो का मतलब, फियोफाइसी को हम लोग भूरा सवाल भी कहते हैं। रोडोफाइसी, रोडो माने रेड, लाल सवाल कहते हैं इसको। ठीक है ना? हाँ, सवालों के आर्थिक महत्व पर आ जाओ। सवालों के खाली महत्व पर आओ। पहले सवालों का महत्व नहीं, ये लक्षण है। क्या क्या इसके अंदर क्वालिटी पाई जाती है, क्या क्या इसके अंदर लक्षण पाए जाते हैं जो सवाल होते हैं उसके। तो देखो, सवाल में तो पहला ये होता है कि इसमें हरित लोक पाया जाता है। ये अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बना लेते हैं। पहला तो यही लक्षण कह सकते हैं। दूसरा ये कह सकते हैं कि स्वपोषी होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, ये आप बता सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं कि जो सवाल होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। सवालों में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और सवाल के अंदर जो भोजन होता है वो मंड के रूप में संचित होता है। मंड माने कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित होता है। इसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। सवालों में कौन जनन पाया जाता है? अलैंगिक। अलैंगिक का मतलब एक कोशिका से दूसरे कोशिका का निर्माण होता है, लेकिन जो बनेगा कोशिका और जिससे बना है दोनों का लक्षण सेम होगा, कोई अंतर नहीं होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। चलो, सवालों का आर्थिक महत्व। आप सवालों का उपयोग सलाद बनाने में करते हैं। सवालों का उपयोग प्रोटीन प्राप्त करने के लिए करते हैं। सवालों का उपयोग औषधि बनाने में करते हैं। सवालों का उपयोग सजावट के रूप में करते हैं। सवालों का उपयोग जो होता है अनेक प्रकार से होला सजावट, सवाल बड़ा बड़ा फूला नहीं होता, उसका भी उपयोग करते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम लोग ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। ब्रायोफाइटा देखो आप लिखे होंगे, खूब रात के अंदर खूब पढ़े ही होंगे आप लोग। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बजे ले 7 बजे ले। हाँ, ब्रायोफाइटा आइए। जो ब्रायोफाइटा होता है ये निम्न वर्ग के पादप है। ये भी पादप के अंतर्गत आता है। ब्रायोफाइटा भी पादप के अंतर्गत आता है, लेकिन ये क्या होता है? निम्न वर्ग के पादप है। कौन है? ब्रायोफाइटा है। इसमें जड़ें पाई जाती है, लेकिन नीचे की तरफ होती है, भूमि में रहती है। ये स्थलीय पादप होते हैं। सर्वप्रथम यही पादप है ब्रायोफाइटा जो स्थल पर पाए गए थे। कुछ जल में भी पाए जाते हैं। सवाल तो जल में ही पाए जाते हैं। तो पहला ऐसा पादप था ब्रायोफाइटा है जो स्थल पर क्या होता है? पाया जाता है। जल में बहुत कम पाया जाता है। अब देखो, हाँ, इसको हम लोग बीच की, जैसे थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा को बीच के कड़ी किससे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा को थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच का कड़ी कहा जाता है। अभी आगे आएगा आपका।
ब्रायोफाइटा के लक्षण अब सब लोग बता सकते हैं कि जेंगा सवाल के लक्षण होंगे ब्रायोफाइटा के लक्षण। जो ब्रायोफाइटा होता है इसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है। ब्रायोफाइटा जो होता है इसके अंदर भी जो पौधे होते हैं ना वह मंड के रूप में होता है। ब्रायोफाइटा में जो नर जनन अंग होता है उसको पुमंग कहते हैं, पुधानी कहते हैं, पढ़े होंगे। और जो मादा जनन अंग होते हैं उसको स्त्रीधानी कहते हैं। ठीक है, इसमें जनन दोनों प्रकार के जनन पाया जाता है, आपको दिखाया गया था। लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन पाया जाता है। ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व तो औषधि बनाने में करते हैं, सजावट के रूप में करते हैं, तमाम प्रकार के मृदा अपरदन को रोकने के लिए करते हैं। पढ़ाए थे ना आपको। अब आइए टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा सारा आपको याद होना चाहिए, मुँह समझ रहे हो। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आप कहेंगे इसमें बीज रहित संवहनीय पादप होते हैं। माने टेरिडोफाइटा ऐसे पादप होते हैं जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। इसमें बीज क्या होता है, नहीं पाए जाते। कॉपी नहीं लेकर आए ना, जो लोग कॉपी तुम लोग नहीं बनाए हो ना, इसके बाद वाला कॉपी डायरेक्टली सब पर ही लिखना। तभी न देखो लड़कियाँ सब खोल के बता रही है गन गन, तुम लोग के पास है नहीं, किताब पढ़ते ही रह जाओगे, उसको पता ही नहीं चले। चलो टेरिडोफाइटा जो होता है इसमें जितने भी पादप पाए जाते हैं उसमें बीज नहीं पाया जाता है। उसमें बीज क्या होता है, नहीं पाया जाता। किसमें नहीं पाया जाता है, टेरिडोफाइटा में। ये इसमें संवहन बंडल पाए जाते हैं। संवहन बंडल दो होते हैं, एक जाइलम और क्या होता है, फ्लोएम। तो जो टेरिडोफाइटा होते हैं इसमें संवहन बंडल पाए जाते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। सभी जगह पाए जाते हैं, नम स्थानों पर भी पाए जाते हैं, गर्म स्थानों पर भी पाए जाते हैं, कुछ जल में भी पाए जाते हैं। मार्सिलिया, साल्विनिया ये सब आपके होते हैं। अब उसके बाद से ऊपर आपका लिखा गया टेरिडोफाइटा के लक्षण छूट गए बका। खैर टेरिडोफाइटा के यहाँ पर आप लक्षण बना लीजिएगा और आप कह दीजिएगा कि टेरिडोफाइटा जो होता है वह जड़, तना और जो पत्ती होता है उसमें बांटा होता है। जड़, तना और पत्तियों में क्या होता है, विभाजित होता है। टेरिडोफाइटा में जड़, तना और पत्ती में ये विभाजित होता है। कौन, टेरिडोफाइटा। ठीक है, इसमें भी दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसमें भी जो नर जनन अंग होते हैं उसको पुंधानी कहते हैं और जो स्त्री जनन अंग होता है उसको स्त्रीधानी कहा जाता है। ठीक है, टेरिडोफाइटा के महत्व में इसका प्रयोग हम लोग घरेलू जानवरों को चारे के रूप में करते हैं। जैसे कुत्ता वगैरह हो गया, कुत्ता तो घास नहीं खाता है, जो भी हो गए, जो जैसे बकरा बकरी, घोड़ा घोड़ी, गाय भैंस भैंसा, सुअर सोरनिया, उनको सबके लिए हम लोग टेरिडोफाइटा के पौधों का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग कुछ ऐसे भी होते हैं, कवक, कुछ ऐसे भी माने टेरिडोफाइटा के पौधे होते हैं इसका प्रयोग हम लोग खेतों के अंदर उर्वरता शक्ति को, यानी उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसका प्रयोग हम लोग औषधि बनाने में करते हैं। चलिए अब आते हैं अनावृत बीजी पादप। तो आपको याद होगा कि ऐसे पादप जिसमें बीज क्या होते हैं, पाए जाते हैं, उसे अनावृत बीजी बनते हैं। लेकिन बीज जो होते हैं बड़ी नग्न होते हैं, समझिए। बीज तो पाए जाते हैं लेकिन बीज बहुत नग्न होते हैं, किसी से ढके नहीं होते हैं, खुले होते हैं, ढके नहीं होते हैं, खुले होते हैं, तो उसे अनावृत बीजी पादप कहते हैं। समझ रहे हो, अभी बता रहे हैं। और इसमें अंडाशय का अभाव होता है, इसमें अंडाशय का अभाव होता है। साइकस आ जाएगा इसी में, साइकस आ जाएगा, सब ये सब आते हैं इसमें। ठीक है, ये बता देंगे। इससे क्या क्या लक्षण होते हैं। इनका शरीर बीजाणु भीत होता है, जड़, तना और पत्तियों में बांटा होता है। ये अधिकतर मरुद भी पादप होते हैं, यानी मरुस्थल में अधिकतर ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थल में पाए जाते हैं। इसमें भी जो होते हैं दोनों प्रकार के जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इस चीज़ को अगर बताना होगा तो बता देंगे। इसमें भी लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो औषधि बनाने में करते ही होंगे, चारे के रूप में करते ही होंगे, क्या नहीं करते, सजावट के रूप में कुछ करते ही होंगे। इस तरीके से आप इसको आप बता सकते हैं। चलिए, पादप जीवन चक्र या पीढ़ी एकांतर देखिएगा। जब पौधे एक पौधे से दूसरे पौधे का निर्माण होता है तो इसी को पीढ़ी एकांतर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पीढ़ी एकांतर कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, बोलिए, सब लोग बता सकते हैं। जितना हेडिंग आपको पढ़ाया गया 16-17 हेडिंग आपकी आई। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आई